नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ एपीआई के प्रभारी लोकसभा प्रभारी रांची देवनाथ मुंडा जी हैं। हम बात करेंगे कि केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमन जो 1 फरवरी को अपना बजट पेश करेंगे, उसी पर हम बात करेंगे और ये इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। जोहार। जोहार आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को जोहार। मैं देवनाथ मुंडा, रांची लोकसभा प्रभारी, अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया। कल का जो 1 फरवरी का जो यूनियन बजट पेश होने वाला है, उस पर जो मैं अपना थोड़ा सा मैंने अध्ययन किया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। क्योंकि अगर देखिए, शुरुआत से अगर हम बात करें तो जेम्स विल्सन नामक एक इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री, जो जिन्होंने भारत में पहली बार बजट पेश किया था 1860 में। फिर हमारे संविधान बनने के बाद अगर हम संविधान के अंदर आर्टिकल 112 का अगर जिक्र करें तो उसमें जो है वार्षिक वित्तीय विवरण जो है, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट के बारे में जो है निर्दिष्ट किया गया है, जो कि भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है, जिसे प्रत्येक वर्ष फरवरी से पहले कार्य दिवस को भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। उससे पहले इसे फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को पेश किया जाता था। भारत के वित्तीय वर्ष की शुरुआत अर्थात 1 अप्रैल से इसे लागू करने से पहले बजट को सदन द्वारा पारित करना आवश्यक होता है। पूर्व वित्त मंत्री जो थे मोरारजी देसाई, जिन्होंने अभी तक सबसे ज़्यादा यानी कि 10 बार बजट प्रस्तुत किया है। तो अगर हम डेवलप्ड कंट्री, हमारा जो विकसित भारत का अगर हम बात करें, या हमारा देश महान कैसे होगा, जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषावाद, भ्रष्टाचार, रूढ़ी परंपरा, उत्सव त्योहार, परिवारवाद, गरीबी, पिछड़ापन, भेदभाव इत्यादि जैसी कमजोरियों के साथ हमारा देश महान और विकसित नहीं बन सकता है। ये तभी विकसित और महान बन पाएगा जब ज्ञान, विज्ञान, मानवता, शिक्षा, रोजगार, उद्योग, व्यवसाय, सुख, समृद्धि, सुजानता से ये करना पड़ेगा। क्योंकि अभी का वर्तमान सरकार में हम देख रहे हैं, तारीख पे तारीख टैक्स, त्यौहार, छुट्टियां, हंगामा, महंगाई, ऐसी स्थिति से बीजेपी जो है विकसित भारत का जो है झूठा सपना दिखा रही है देशवासियों को। 8% प्लस का जो प्रतिवर्ष, ये सबसे महत्वपूर्ण है। किसी और बजट से जो है 1 फरवरी को पेश होने वाला कल का बजट, ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एनडीए सरकार का बजट ये कल का ये तय करेगा कि हमारी अर्थ और वित्तीय व्यवस्था 20 सालों में यानी कि 2045 तक विकसित भारत की ओर अग्रसर होकर क्या हम अमीर बन पाएंगे, या फिर अमीर होने से पहले ही बूढ़े हो जाएंगे। अभी पिछले महीने आप लोगों ने देखा कि पॉडकास्ट में मोदी जी कह रहे थे कि 2047 तक का विकसित भारत के लक्ष्य में जो है मुझे और कितना काम करना बाकी है। लेकिन हमारा पूछना ये है कि पहले आप डॉलर में जो है जीडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय का 2047 तक का लक्ष्य तो घोषित करो इन डॉलर टर्म्स। देखिए, क्यूएक्स इंडेक्स के भविष्य के कौशल में हमारा देश 30 देशों में से 59.1% के स्कोर से अभी बहुत पीछे चल रहा है। हमारे इंडियन जो है, हमारे लोग आधुनिक ज्ञान को मिलाने में थोड़ा पीछे हैं। सकल घरेलू उत्पाद का केवल 65% को ही हम लोग शोध और विकास में यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च कर रहे हैं। बजट में चूँकि 2 तरह के अकाउंट होते हैं, एक आपका रेवेन्यू अकाउंट होता है, दूसरा कैपिटल अकाउंट। और इसके 2 इफेक्ट पड़ते हैं कि व्यक्तिगत और एक कंपनी का इफेक्ट होता है। तो इसलिए हमें डिस्पोजल इनकम पर भी ध्यान देना चाहिए, यानी कि इनकम बढ़ना चाहिए और इनकम बचना भी चाहिए। इनकम बढ़ने से क्या होती है कि डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ने से ग्रोथ बढ़ता है, और ग्रोथ बढ़ने से क्या होती है कि नौकरी, जॉब्स की प्रॉब्लम कम होती है, सॉल्व होती है। और गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स पर भी ध्यान देने की खास ज़रूरत है, क्योंकि इससे भी है ग्रोथ बढ़ती है और जॉब्स की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। क्योंकि अब हम लोग जानते हैं कि देश की आबादी लगभग 140 करोड़ है, जिसमें से लगभग 60 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की ज़रूरत है सरकार को।
और सरकार को फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डाटा कंपनी, बिग डाटा साइंस हो गया, सेमीकंडक्टर्स एटसेट्रा। और हमें न्यू ग्रोथ थ्योरीज को भी अपनाना पड़ेगा जो कि साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पर आधारित है। विकसित यानी डेवलप्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसका जो अभी क्राइटेरिया के हिसाब से अगर हम बात करें तो प्रति व्यक्ति जो GNI है, ग्रॉस नेशनल इनकम, ये लगभग $16,500 प्रति वर्ष यानी एनुअल होना चाहिए। अगर ये इतना अगर नहीं है तो हम विकसित देश जो हमारा डेवलप्ड इंडिया, डेवलप्ड कंट्री नहीं कहलाएगा। लेकिन देवनाथ हुंडा जी बताइए कि कल जो 1 फरवरी को वित्त मंत्री सीतारमन जो कल भी बजट पेश करेंगे, उसमें आम आदमी के लिए क्या कुछ रहेगा कि नहीं? आम आदमी के लिए तो रहेगा ही, लेकिन जितना होना चाहिए और जो सरकार जो दावा कर रही है कि 20 सालों में हम डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है जो अभी जिस तरह से हमारे देश के अंदर कार्य किया जा रहा है। एक बहुत अच्छे थिंकर हैं, थॉमस कुन नामक एक अर्थशास्त्री है, थिंकर है, जो ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति या समाज या देश जो है इस बात पर डिपेंड करता है कि उनकी सोच भविष्य में कितना विकसित है, भविष्य को लेकर के वैज्ञानिक सोच कैसा है। यानी द डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन और फैमिली और सोसाइटी और ए कंट्री डिपेंड्स अपॉन द एडवांसमेंट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रहेंशन इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो चूँकि हम देख रहे हैं कि इंडिया के लोग 365 दिन में, साल भर में मुश्किल से 200-250 दिन ही काम करते होंगे। बाकी तो इतने ज़्यादा हॉलीडेज हैं, सरकारी छुट्टियां, दशहरा, दिवाली, क्रिसमस, ईद जैसे त्योहारों में हमारे लोग लीन रहते हैं और बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट, समय बर्बाद करते हैं। तो इससे विकसित देश भारत जो है डेवलप कंट्री बनने में दिक्कत है। तो हमारा देश डेवलप्ड कंट्री तभी बनेगा जब हम साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो न्यू एज कंपनीज़ हैं, न्यू एज इकोनॉमी की जो कंपनीज़ हैं बनेगी यहाँ, और इस नज़रिए से हमारे लोगों का मस्तिष्क, दिमाग, सोच होगा, तब जाकर डेवलप्ड कंट्री होगा। अभी तो हमारा जो विकासशील देश है, तो विकासशील देश से विकसित देश बन पाएगा तभी। चलिए, अभी आप सुन रहे थे अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया का रांची लोकसभा प्रभारी देवनाथ हुंडा जी का बात। और ये जो कल 1 फरवरी को केंद्रीय मंत्री सीतारमन जो बजट पेश करेंगे उस पर बात कर रहे थे, लेकिन कह रहे थे कि जैसा मोदी जी कह रहे हैं कि 2047 तक विकसित भारत हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आज का हालात देखते हैं देश का, तो इनको नहीं लगता है कि उस तरह से होगा। लेकिन ये पूछे जाने पर कि जो कल बजट पेश होगा उसमें आम जनता के लिए क्या होगा, तो बोले आम जनता के लिए तो बजट रहता ही है, लेकिन जिस तरह से देख रहे हैं उस तरह से नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।